जैसा कि लगातार बताया जा रहा है और सीएम धामी ने खुद कहा है कि कुछ ही देर बाद स्थिति साफ हो सकती है और इस बीच टनल के अंदर तैयारियां भी तेज कर ली गई हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो मौजूद है, तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद है कि जैसे ही श्रमिक बाहर आएंगे जो 17 दिन से फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत उपचार दिया जाए और अस्पताल ले जाया जाए। हमारे सहयोगी सृष्टि पांडे की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 17 दिन से 41 जिंदगियां सिलक्यारा टनल के भीतर फंसी हुई थी, जिन्हें बचाने के लिए हर जद्दोजहद यहां पर की गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके की मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रही है, जिस तरीके की हलचल आप यहां देख सकते हैं। एक तरफ आप देखिए कि एसडीआरएफ की जो टीम है उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है, किस तरीके की हलचल यहां पर बढ़ चुकी है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको एनडीआरएफ की जो टीम है वो नजर आएगी और दूसरी ओर जो है वो पुलिस फोर्स यहां पर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मजदूरों को यहां से एम्बुलेंस के जरिए लेकर जाया जाएगा। इसी के साथ में सबसे पहले टनल के भीतर उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा 41 के 41 मजदूरों का, कि वो सुरक्षित हैं, ठीक हैं, सही सलामत हैं। और तीसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि रोड भरने का काम जो है वो यहाँ लगातार किया जा रहा है कि एम्बुलेंस जब यहाँ से गुजरे तो ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ ना करना पड़े, क्योंकि 41 एम्बुलेंस है। ये माना जा रहा है कि हर एक मजदूर एक एम्बुलेंस में उन्हें लेकर जाया जाएगा। हेल्थ चेकअप भी पहले प्राइमरी जो हेल्थ चेकअप है उसे यहीं पर कर लिया जाएगा। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये रास्ता भरने का जो काम है वो यहाँ लगातार अब किया जा रहा है। जिस इन तैयारियों को देखकर आप समझ सकते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और किसी भी वक्त जो है वो मजदूरों को बाहर यहाँ निकाला जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी अब यहाँ पर देखने को मिल रही है, महज 5 से 4 मीटर का ही डिफरेंस बचा हुआ था, उसे भी पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और हमारे सहयोगी सृष्टि और वैभव ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, लगातार वहां 16 दिन से हैं, एक एक पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। उनका रुख करते हैं। सृष्टि, आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसके बाद ऐसा लग रहा है, पुष्कर सिंह धामी की बात सुनकर ऐसा लगा कि आज खुश थे, आज अच्छी खबर आने वाली है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जो तैयारियां हो रही है उस बीच क्या बारिश खलल डाल सकती है? बिल्कुल अनूप, देखिए बारिश फिलहाल रुक चुकी है, मौसम थोड़ा सा खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, मैनुअल ड्रिलिंग यहाँ की जा रही है उसमें बारिश का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो इस टनल के भीतर हो रही है और अंदर ही जो रैट माइनर्स है वो काम कर रहे हैं, तो वहां बारिश का कोई असर तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि आज सभी के चेहरे थोड़े खिले हुए दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री भी मुस्कुरा रहे थे, परिवार वाले भी मुस्कुरा रहे थे, जिससे समझा जा सकता है कि रैट माइनर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है। लेकिन जब तक एम्बुलेंस नहीं लगती, मजदूरों को बाहर नहीं निकाल लिया जाता, तब तक हम संभावनाओं में ही चलेंगे कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जरूर पूरा होगा। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि आज का दिन, आज कुछ देर के बाद वो घड़ी जरूर आ सकती है जब ये 17 दिन के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाएगा और उन तमाम 41 जिंदगियों को एक बार फिर से आसमान के नीचे उन्हें आने का मौका मिलेगा, खुली हवा में वो सांस ले पाएंगे। मेडिकल चेकअप की जो बात की जा रही है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी डॉक्टर्स ने बताया कि 17 दिन से वो सूर्य की किरण उनकी आंखों में नहीं गई है। भले ही अंदर लाइट्स रही हैं, लेकिन 17 दिन तक उन्होंने बाहर का उजाला नहीं देखा है, रोशनी नहीं देखी है, जो नेचुरल लाइट जिसे हम कहते हैं। इसीलिए उनकी आंखों को कोई नुकसान ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। एक बड़ी डॉक्टर्स की टीम यहां मौजूद है। ये एक बड़ी वजह है कि यहां पहले हेल्थ चेकअप होगा, क्योंकि नेचुरल लाइट आपको 17 दिन से नहीं मिली है, इसीलिए आंखों में कोई नुकसान ना हो, जरूरी है कि पहले उसका चेकअप कर लिया जाए। कोई कमजोरी महसूस करेगा तो ड्रिप भी पहले उसको यहीं चढ़ाई जाएगी, यानी कि जो प्राथमिक उपचार की बात है उसे पहले यहां पर कर लिया जाएगा। फिर एम्बुलेंस के भीतर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, सारी तैयारी पूरी है। ये सड़क जो है बना दी गई, फोर्स आप देख पा रहे हैं, एजाज आप दिखाइएगा। एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से रोजाना आपने देखा है कि मॉक ड्रिल करती है, लेकिन आज पूरी तैनाती के साथ में तैयार है कि कभी भी एनडीआरएफ का मूवमेंट अंदर हो सकता है और मजदूरों को निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। इसी के साथ में सहयोगी वैभव भी आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। वैभव, ओवर टू यू। बिल्कुल सृष्टि, बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल अब से कुछ ही देर बाद टनल से जो मजदूर हैं वो बाहर निकल सकते हैं। उनके परिवार वालों को पूरी तैयारी करने को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर